नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज 28 जून दिन रविवार की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की, जहां पर पहली बड़ी खबर है सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपये। सरकार ने दी पूरी जानकारी। हम 1962 नहीं भूल सकते, शरद पवार ने दिया राहुल को करारा जवाब। टिड्डियों को रोकने के लिए अभियान तेज, राजस्थान से हरियाणा और यूपी भेजी गई टीमें। राधा स्वामी में बने सबसे बड़े कोविड सेंटर का शाह, केजरीवाल ने किया निरीक्षण। चीन के विरोध में डिलीवरी बॉयज ने किया बहिष्कार, इस्तीफा दिया, जोमेटो की ड्रेस भी जलाई। पाक ने अचानक फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का लिया फैसला, भारत ने उठाए सवाल। चीन के खिलाफ विरोध का सिलसिला जारी, कटरा में वीएचपी ने जलाया चीन का पुतला। एक्सक्लूसिव एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, जाने इस बार कौन है टॉपर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ये 2 शहर बनेंगे मेडिसिन इंडस्ट्री के हब। कोरोना के खिलाफ आज से आर पार की जंग, जाने सरकार के मेगा प्लान के बारे में। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात कर लेते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपये। सरकार ने दी पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फ़ायदा अब प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यानी खेती की ज़मीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म कॉर्नर के ज़रिए आवेदन किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर है, हम 1962 नहीं भूल सकते, शरद पवार ने दिया राहुल को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते आए हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि साल 1962 में क्या हुआ था इसे भूला नहीं जा सकता। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया था। पवार ने कहा, वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर है, टिड्डियों को रोकने के लिए अभियान तेज, राजस्थान से हरियाणा और यूपी भेजी गई टीमें। जी हां दोस्तों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियों के दल के दिल्ली के बाहरी इलाके में प्रवेश के बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय शनिवार को कहा कि राजस्थान से और दलों की हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन्हें रोकने के लिए चल रहे अभियान में तैनात किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि टिड्डियों का दल दिन भर बढ़ता जा रहा है और शाम को अंधेरा होने के बाद ही रुकता है। ज़मीन पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए दल लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं और जब एक बार वो रुक जाएगी तो उन्हें काबू में करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, राधा स्वामी में बने सबसे बड़े कोविड सेंटर का शाह, केजरीवाल ने किया निरीक्षण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में 10,000 बिस्तरों वाले नए कोविड सेंटर का दौरा कर प्रबंधकों की समीक्षा की। दक्षिणी दिल्ली में बनाए गए इस विशाल केंद्र के दौरे के दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर है, चीन के विरोध में डिलीवरी बॉयज ने किया बहिष्कार, इस्तीफा दिया, जोमेटो की ड्रेस भी जलाई।
जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से ही देश के लोगों ने धीरे धीरे चीनी उपकरण और चीन में बने सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। वहीं अब देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीन द्वारा निवेश की जाने वाली कंपनियों में काम नहीं करने का निर्णय ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा और पहला नाम जोमेटो का आ रहा है। कोलकाता के बेहेला इलाके में लगभग 100 से भी अधिक डिलीवरी बॉयज़ हैं जिन्होंने जोमेटो से इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर है, पाक के अचानक फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का लिया फैसला, भारत ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 29 जून से खोलने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव पर भारत ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए 2 दिन का नोटिस पीरियड द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है, जो 7 दिन के नोटिस का समय देता है। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान 29 जून को 2 दिनों के कम समय के नोटिस पर करतारपुर कॉरिडोर को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देकर अपनी सद्भावना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि समझौता यात्रा की तारीख से कम 7 दिन पहले भारत को पाकिस्तान के साथ डिटेल साझा करना होता है। अगली बड़ी खबर है, चीन के खिलाफ विरोध का सिलसिला जारी, कटरा में वीएचपी ने जलाया चीन का पुतला। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की झड़प के बाद लोगों में चीन के खिलाफ रोष है और उनके प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। शनिवार को माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने चीनी आइटम समेत चीन के पुतले को भी आग लगाई। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रधान करुण सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को चीन के सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर है, एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन गलवान से लेकर पैगांग के इलाके में अपनी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा है। सभी आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिशों में लगे हुए हैं। देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी एलओसी से सट्टे लॉन्चिंग पैड पर जमा हैं, जिन्हें भारत में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार सीजा फायर का उल्लंघन कर रही है। अगली बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, जाने इस बार कौन है टॉपर। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस बार भी बाजी लड़कियों के नाम ही रही हैं। हाई स्कूल का रिजल्ट कुल 83.31% रहा है, जिसमें 79.88% लड़के और 87.29 लड़कियां पास हुई हैं। हाई स्कूल में रिया जैन, पिता भरत जैन बागपत ने टॉप किया है। अगली बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ये 2 शहर बनेंगे मेडिसिन इंडस्ट्री के हब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने पानीपत में 1000 एकड़ क्षेत्र में थोक दवा रसायन पार्क स्थापित करने और करनाल में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया है। बता दें कि पानीपत में थोक दवा सामग्री तैयार करने वाला परिसर भारत सरकार की योजना के तहत विकसित औद्योगिक भूमि पर स्थापित किया जाएगा। ये पार्क थोक दवा रसायनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ आज से आर पार की जंग, जाने सरकार के मेगा प्लान के बारे में। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3460 नए मामले सामने आए हैं। शहर में कुल संक्रमितों की संख्या 77,000 के पार हो गई है। इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 2492 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई। मृतकों की संख्या 2492 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 77,240 है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार से पूरी दिल्ली में कोरोना रिस्पांस प्लान के तहत सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा।
सर्वे का मकसद दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण समुदाय में कितना फैल चुका है ये पता लगाना है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। हम रोज़ाना हाजिर होते हैं ऐसे ही ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।